विक्की अपने स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के समारोह को लेकर बहुत उत्साहित था। यह मौका उसके लिए बेहद खास था। तो दोस्तों, आज की कहानी विक्की की अपनी कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे ऐसी कहानियां आपको सुनाने का मौका मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी के साथ। दूसरे दिन सुबह उसने अलार्म की आवाज से आंखें खोली और देखा कि घर में अजीब सी शांति छाई हुई थी। घर में गहमा गहमी का कोई शोर नहीं था, जिससे उसकी नींद और अधिक खुल गई। वह दौड़ते हुए दादी के कमरे की ओर गया, लेकिन उसकी दादी वहां नहीं थी। चिंता की लकीरें उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखने लगी। उसने माँ से पूछा, माँ, दादी जी कहाँ है? माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, रात को दादी जी बहुत बीमार हो गई थी। तुम्हारे पिताजी उन्हें अस्पताल ले गए हैं। उनकी हालत काफी गंभीर है बेटा। विक्की की आंखें भर आई। दादी उसके लिए सब कुछ थी। वह दादी की कहानियों, उनके प्यार और उनकी देखभाल को लेकर हमेशा कृतज्ञता महसूस करता था। अब जब वह जानता था कि दादी जी की हालत गंभीर है, उसका उत्साह अचानक से गायब हो गया। उसकी माँ ने विक्की से पूछा, क्या तुम मेरे साथ दादी जी को देखने चलोगे? 4 बजे मैं अस्पताल जा रही हूँ। विक्की ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा। उसने स्कूल और स्वतंत्रता दिवस के समारोह के बारे में सब कुछ भूल जाने का फैसला किया। उसकी प्राथमिकता अब दादी के स्वास्थ्य की देखभाल थी। समारोह के दिन स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर थी। हर कोई रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर स्कूल पहुंचा। ध्वजारोहण और पैरेड की तैयारी पूरी हो चुकी थी। विक्की की अनुपस्थिति ने उसकी कक्षा को ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल को प्रभावित किया। लेकिन विक्की के दिल में केवल एक ही बात थी, दादी जी की तबीयत। स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। प्राचार्य ने एक बेहद प्रेरणादायक भाषण दिया, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की चमक नहीं थी। उन्होंने देखा कि बहुत से छात्र इस महत्वपूर्ण दिन पर अनुपस्थित थे। उनकी चिंताओं ने उन्हें कक्षा में जाकर स्थिति की समीक्षा करने की प्रेरणा दी। अगले दिन प्राचार्य ने सभी अध्यापकों को बुलाया और कहा, मुझे उन विद्यार्थियों के नामों की सूची चाहिए जो स्वतंत्रता दिवस समारोह के दिन अनुपस्थित थे। आधे घंटे के भीतर सभी कक्षाओं से विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की सूची उनके पास पहुंच गई। कक्षा 6 की सूची बहुत लंबी थी, इसलिए प्राचार्य ने सबसे पहले उसी पर ध्यान दिया। जब वे कक्षा 6 में पहुंचे, वहां एक ठहराव सा था। छात्रों ने चुपचाप अपने स्थानों पर बैठकर प्राचार्य की ओर देखा। प्राचार्य ने कठोरता से पूछा, मैंने परसों क्या कहा था? गोल मटोल उषा ने संकोच के साथ जवाब दिया, आपने कहा था कि हमें स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित रहना चाहिए। प्राचार्य ने गुस्से से पूछा, फिर इतने सारे बच्चे अनुपस्थित क्यों थे? उन्होंने नामों की सूची को हवा में लहराते हुए कहा। फिर उन्होंने अनुपस्थित विद्यार्थियों के नाम पुकारे, उन्हें डांटा और डंडे से उनकी हथेलियों पर मार लगाई। उन्होंने आगाह किया, अगर तुम लोग राष्ट्रीय समारोह के प्रति इतने लापरवाह हो तो इसका मतलब यही है कि तुम लोगों को अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दूंगा। इतना कहकर वे जाने के लिए मुड़े। तभी विक्की, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अपने साहस को संजोते हुए उनके सामने आ गया। क्या बात है? प्राचार्य ने उसकी ओर देखा। महोदय, विक्की ने कहा, मैं भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनुपस्थित था, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं पुकारा। विक्की ने अपनी हथेलियां प्राचार्य के सामने फैला दी। कक्षा में एक गहरी चुप्पी छा गई। सभी छात्र विक्की की ईमानदारी और साहस को देखकर चकित थे। प्राचार्य ने विक्की की आंखों में झांका और उसकी सच्चाई की कद्र की। उनका कठोर चेहरा धीरे धीरे नर्म हो गया और उनके स्वर में क्रोध की जगह सम्मान ने ले ली। प्राचार्य ने कहा, तुम सजा के हकदार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चाई कहने की हिम्मत है। मैं तुमसे कारण नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि अगली बार राष्ट्रीय समारोह को नहीं भूलोगे। अब तुम अपनी सीट पर जाओ।
बिक्की ने खुशी और गर्व के साथ अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसे अपने किए पर गर्व था और यह अनुभव उसके दिल में हमेशा के लिए अंकित हो गया। स्वतंत्रता दिवस का वह दिन उसे हमेशा याद रहेगा, न केवल राष्ट्रीय पर्व के रूप में बल्कि उसकी सच्चाई और साहस के दिन के रूप में भी। यह घटना बिक्की के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उसने सीखा कि कभी भी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसकी इस घटना ने उसे मजबूत और ईमानदार बनाया और उसकी यह शिक्षा हमेशा उसकी जीवन यात्रा में उसे मार्गदर्शन करती रही। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।